सो ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस बहुत बड़े बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इससे सोल्यूशंस और इससे कुछ इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी चैप्टर का आप नाम पढ़िए तो सीधा एक्सरसाइज में ना जाइए, पहले उस चैप्टर के नाम का मतलब समझ लीजिए। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली। सो एनी इक्वेशन हैविंग पावर 2 or having the highest degree as 2 and the equation is in the form of this ax square plus bx plus c is termed as quadratic equations। उसे हम quadratic equation कहते हैं जहाँ पे a 0 के बराबर ना हो, मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x 0 के बराबर यूजुअली नहीं होता। मैंने इसे कंडीशन लिख दिया क्योंकि मीन्स x ही तो हमारा सोल्यूशन, तो उसे 0 कैसे करेंगे, और सोल्यूशन x के बराबर भी आएगा भी नहीं आपके सॉल्व करने पे। तो x 0 पे क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है, या ऐसा आपने एक प्रूफ देखा होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में भी यही सेम कंडीशन अप्लाई होता है। तो ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये टोटली डिफरेंट है जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का चैप्टर था। इसमें आपको बस रूट्स फाइंड करने होंगे। सो व्हाट इज रूट। रूट में कंफ्यूजन हो रही है आपको थोड़ी सी, तो ये आप देख लीजिए पहले ये क्वेश्चंस। दैट इज रूट इज इक्वल टू जीरोस, मीन्स ऐसे वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन में हम रखें तो इसका जो वैल्यू हो जाए टर्म अमाउंट वो 0 के इक्वल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रूट्स। उसी को नया नाम दिया गया है रूट्स। तो कभी कंफ्यूज ना होइएगा, जिस तरह कभी क्वेश्चन में पूछा रूट्स निकालिए या जीरोस, तो उसका सेम ही होगा क्योंकि रूट्स एंड जीरोस आर इक्वल। सो रूट को हम निकालेंगे कैसे। रूट को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। बहुत मेथड हो गए, तो 3 मेथड है हमारे पास। ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये आपने 8th-7th में यूजुअली पढ़ा होगा। अगर अच्छे से पढ़ते हैं मैथ्स में तो ये तो आपको आता ही होगा, आई होप नहीं तो ये आपको आता ही होगा यूजुअली। हमें ये न्यू जो है ये हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो चैप्टर का नाम ही हो गया, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट, इसे श्रीधाराचारी इक्वेशंस भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ना है। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, हम पहले न्यू से स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको नहीं इग्नोर करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको इतना तो आता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। सो स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड हम कैसे करते हैं, पहले हम एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री है 2। फर्स्ट स्टेप, इसमें 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, जिसका हमें इसमें जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसमें हम ए बी सी इसी के साथ हम चेंजेस लाएंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ABC। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x², जो आपका ये सी टर्म है इसको RHS में लाएं, तो 5x² माइनस 6x इज इक्वल टू 2 हो गया। एंड जो सेकेंड थिंग है, पहले ही आपने कर लिया स्टेप, सेकेंड स्टेप है कि हमें x² जो कोफिशिएंट है 5, अब हमने c के साथ सही कर लिया, अब हमें a के साथ करना है। इसके ऐसे जाएंगे a के पास, तो a के पास हमें x² जो इसका है, जो इसका x² है उसका कोफिशिएंट 5 है, इसे हमें 1 करना है। तो हम 1 कैसे करेंगे ये सोचते हैं, सोचिए, सोच लिया। अब देखिए 1/, इसे हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इजीली जो x² की कोफिशिएंट है वो 1 आ जाएगा। फिर बाद जब आप सेकंड स्टेप कर लेंगे, ये स्टेप है सी के साथ करते हैं, ये ए के साथ करते हैं, और ये आखिरी में आपको बताऊंगा बी के साथ करते हैं। अब हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आपको कुछ दिखेगा, x² माइनस 6/5x इज इक्वल टू 2/5। अब हमारा थर्ड स्टेप ये है कि ऐड स्क्वायर ऑफ 3/5 स्क्वायर इन बोथ। अब दोनों इक्वेशन में हम 3/5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, लेकिन अब आपके मन में आसान सा क्वेश्चन आएगा कि 3/5 ही क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत फ्रैक्शन है, 2/5, 1/5, 5/5, 6/5, लेकिन 3/5 ही हमने क्यों किया। तो इसके करने के लिए मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ, जो मैंने कहा था कि b के साथ हम कुछ करेंगे। तो ये देखिए b का कोफिशिएंट लेंगे, साइंस इग्नोर करेंगे, साइन जो इसका इग्नोर करेंगे, 6/5 का क्वोशिएंट लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे, फिर बाद में इसे सॉल्व करेंगे। इसका पहले हाफ लेंगे, मैं बताऊंगा हाफ क्यों लेंगे, ये भी बताऊंगा कि हाफ ही क्यों लेंगे, 1/3 क्यों नहीं लेंगे, 1/5 क्यों नहीं लेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। सो आपने ये जान गए कि 3/5 कैसे। अब इसका स्क्वायर हम ऐड कर देंगे,
अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जब हम 3x² बस इसका करते हैं तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें मिल गया a² माइनस 2ab प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब a² माइनस b स्क्वायर में भी 2ab आता है, इसीलिए 2ab को लाने के लिए हमने यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया, समझे। अब इसको हम उसको होल स्क्वायर किए तो इक्वेशन ये आ गया, इक्वेशन आ गया। अब अंडर रूट ले लेंगे इधर का, अंडर रूट जब लेंगे तो ये हमारा आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19 और 5 का निकल आएगा, 19 का कोई है नहीं। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो RHS है जब आप लास्ट स्टेप में पहुंचेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है कि जिसमें रूट में आए। सो x के बराबर x माइनस 3/5 हमारा इक्वल हो गया अंडर रूट 19/5। अब सिंपल है, जब x इज इक्वल इधर जाएगा ये आएगा और ये आएगा। अब आप सोच रहे हैं दो आंसर्स कैसे आगे, इसके दो रूट क्यों आगे, तो ये हमेशा याद रखिएगा जितने भी जिसका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 3 जीरोस निकलेंगे, 3 रूट निकलेंगे, जिसकी पावर 2 है उसके 2 रूट निकलेंगे, जिसकी पावर 4 है उसके 4 रूट निकलेंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको आप इसके फॉर्म में याद रखिए, ABC के साथ हमें कुछ करना है। ABC को अगर ABC नहीं लेना होता तो KBC लर्न कर लीजिए, लेकिन रिलेट कर लीजिए ABC। पहले हम करेंगे C के साथ जो करना था ये कर दिया हमने, फिर हम करेंगे B के साथ, फिर A के साथ, C A एंड B। इसके साथ जब हम कुछ करेंगे तब हमारा आएगा रूट। पहला स्टेप और RHS में लाइए, दूसरा स्टेप स्क्वायर करिए और तीसरा स्टेप इसको ऐड करिए दोनों का स्क्वायर, आखिरी में आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट। ये बहुत सिंपल मेथड है इन कंपैरिजन टू स्प्लिटिंग द मिडिल स्टम्प। इससे बहुत ही सिंपल है ये, इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और जल्दी भी लग जाएगा ये आपसे। सो इट डज नॉट टेक टू मच टाइम। आई होप दैट आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बी रेडी फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम वैल्यूज रूट्स तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इससे और कुछ भी निकाल सकते हैं कि इसका रियल रूट होगा कि रूट नहीं होगा, या तो डिफरेंट रूट्स निकलेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले इस पे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है। सो फाइंडिंग वेदर इट हैव रियल रूट, पहला इसका यूज देख लीजिए। दूसरा यूज आपको पता है रूट निकालने के लिए यूज होता है, मेथड है इसलिए रूट निकालने के ऑब्वियस सी बात है यूज होगा। सो पहला मेथड है हमारा ये फाइंडिंग वेदर इट हैव रूट्स। अगर b² माइनस 4ac जिसका कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें जो bx² माइनस 4ac की वैल्यू जो आप निकालेंगे इससे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर वो 0 से बिगर है और उसके इक्वल है तो उसके रियल रूट हैं। रियल रूट मीन्स उसके रूट रियल हैं। अब बात करते हैं नॉन रियल की, ये तो क्वेश्चन है ऑब्वियस ही बात एराइज होगा, नॉन रियल क्या है। तो नॉन रियल हमारे ऐसे रूट हैं जो अंडर रूट माइनस 19 में यूजुअली आते हैं। सिंस इसकी हमने वैल्यू अभी तक 10th में नहीं पढ़ी तो इसलिए हम इसको हम नॉन रियल कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन का कभी रूट नहीं होता है। सेकेंड, फर्स्ट स्टेप जाना आपने कि इसमें रियल रूट और नॉन रियल रूट पता करने में यूज होता है। अगर ये इसके बड़ा है, 0 से बड़ा आएगा आपका ये वैल्यू, उसके इक्वल है तो रियल रूट है, नहीं आएगा मीन्स 0 बड़ा होगा। और 0 तब बड़ा होता है जब ये सोल्यूशन नेगेटिव में आता है। जब नेगेटिव में आएगा तो हमारा नॉन रियल रूट्स हो गए। पॉइंट क्लियर। अब सेकेंड हम देखते हैं रूट्स के लिए। तो ये जनरल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है, ये आपके जो पिछला मैंने आपको समझाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसी से ही डेराइव्ड फॉर्मूला है। उसको जब हम स्क्वायर करते हैं, हमने पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, उसको और सिंप्लीफाई किया, उससे एक वैल्यू रखी और सीधा x पे ही आ गए। उसमें आपने देखा स्प्लिटिंग द स्क्वायर में हमें बहुत मेथड करना पड़ता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी हमें बहुत कुछ करता है, लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला है जिसको सीधा आपको x की वैल्यू दे देगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। याद करिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो एक ही x की वैल्यू है, लेकिन अच्छे से देखिए प्लस माइनस है, मीन्स अगर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो एक बार b प्लस करके लेंगे, एक बार b माइनस करके लेंगे। सो इसे हम सीधी धाराचारी इक्वेशंस भी कहते हैं। ये 3x² लिया माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आप जान सके कि इसके रियल रूट कैसे हैं। अब इसके रियल रूट आए हैं, इसको हमें पता करना है कि इसके रियल रूट है कि नहीं। तो हम इसमें से b² की वैल्यू दैट इज माइनस 5 का होल 25 माइनस 4 6 इंटू 4 करेंगे तो 1,
और जो सिंस 1 ग्रेटर है 0 से, तो इसके रियल रूट होंगे। अब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया कि रियल रूट्स होते हैं कि नहीं, सेकेंड रूट सिंपल, देन थर्ड पॉइंट इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि ये रूट के अलावा और भी कई इंफॉर्मेशंस देता है। तो ये इंफॉर्मेशन पहला है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वो स्मॉलर है 0 से, तो रियल रूट नहीं होंगे। और वैल्यू कैसी हो सकती है, मैंने बताया माइनस, नेगेटिव, -11 ऐसे होगी, सो ऑन, नेगेटिव साइन होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है -4, जो कि 0 से स्मॉलर है। अब मैं आपको उसको वेरिफिकेशन भी करवा देता हूँ। लेते हैं इसी का वैल्यू, पुट किया हमने बी स्क्वायर माइनस इस फॉर्मूले में, फिर हमें पाया कि ये √-4 आ रहा है। सिंस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसे एक इमेजिनरी नंबर आई देते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी में आता है, हायर क्लासेस की बात है, अभी तो हम 10th में ही है तो इसे पढ़ते हैं। इफ़ बी स्क्वायर, तो इसके कोई नो रियल रूट। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि रियल रूट जो फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x, एग्जाम्पल लेते हैं, 3x स्क्वायर इतना, सिंस 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब हम पहले इक्वेशंस को देखते बिना सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं कि जो भी इसका रूट निकलेगा, रूट 2 निकलेगा, वो इक्वल होगा। जिस तरह मैंने निकाला तो ये आया, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी कुछ ट्राई कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसे। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बिगर आ रही है, तो इसका मतलब जान जाइए कि डिफरेंट रियल रूट्स आ रहे हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 to 4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा बिगर आ जाते हैं तो आप इसमें रिलेटिवली फाइंड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू इन कंपैरिजन से इससे स्मॉलर आएगी, तो 2, 3, 4 जब माइनस करेंगे स्मॉलर वैल्यू से, जिस तरह स्मॉलर वैल्यू है इससे, तो हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी 0 से, इसलिए मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है। सब इसके बड़ी आएगी तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसमें आपने देखा नो रियल रूट, इसमें 0 के बराबर आएगी, तो मेन रियल रूट जो निकलेंगे दोनों वो इक्वल होंगे। इसमें वो इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो इसका रियल रूट हमारा आ जाता है सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद 6, -4। सो ये हमारा लास्ट पार्ट है, मीन्स ये पूरा था इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10, ये आपका कवर अप हो गया है। मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दूंगा। ये तो था कॉन्सेप्ट, अब इसे आपको फॉलो करना है इन योर डेली रूटीन, इन योर स्टडीज़। इसको आप फॉलो करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब तो ये तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रिकैप ले लेते हैं तुरंत। हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन पढ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या होते हैं ये तो आप जानते हैं। फिर हमने पढ़ा रूट्स कैसे निकालते हैं, 3 मेथड पढ़ा, स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीढ़ीधाराचार्य फार्मूला। फिर हमने पढ़ा कि सीढ़ीधाराचार्य फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रूट के अलावा कई इंफॉर्मेशन देता है, जिस तरह ये 3 कंडीशंस हैं, ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको अगर ये वीडियो अच्छा या हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपना वैल्यूबल फीडबैक देना मत भूलिए। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड।